we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 18वें साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इतिहास रचा। उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की। यूँ कह सकते हैं कि आरसीबी की जीत हुई, लेकिन आरसीबी की जीत के साथ 11 परिवारों की हार हो गई। आरसीबी को एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर उनके लिए एक फंक्शन रखा गया था, जिसमें उनको सम्मानित किया जा रहा था। इसी फंक्शन में बेंगलुरु में कई जो भीड़ थी, आरसीबी के जो फैंस थे, जो 18 साल से वेट कर रहे थे कि कब आरसीबी आईपीएल जीतेगी और हम सेलिब्रेट करेंगे। वो सेलिब्रेट करने के लिए उस स्टेडियम में गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था, 11 लोगों को नहीं पता था कि वो वापस उस स्टेडियम से नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 70 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं और अभी उनकी क्या स्टेटस है उनकी हेल्थ का, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। तो जो 11 लोगों की जिनकी डेथ हुई है, उनके केस पर सुओ मोटो लिया है कोर्ट ने, मतलब स्वतः संज्ञान लिया है। और कोर्ट में क्या क्या हुआ है ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। कोर्ट ने क्या क्या कहा, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि राज्य सरकार ने अपने पक्ष में कौन सी बातें कही है। आप सोच सकते हैं कि राज्य सरकार किस हद तक अपनी बातें रख सकती है। राज्य सरकार ने कहा है कि कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग स्टेडियम के बाहर आए थे, अंदर आए थे, और जो स्टेडियम है उसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 35,000 लोगों की है, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कम से कम 1000 से 1400 पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात थे लोगों की सुरक्षा के लिए। ये राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है। जो भगदड़ मची है जिसमें 11 लोगों की जान गई है, उसमें राज्य सरकार ने ऐसा कहा है कि 1000 से 1400 लोग जो पुलिसकर्मी थे वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन इन सब में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो राज्य सरकार ने नहीं बताई है। वो ये नहीं बताई है कि जब बाहर भगदड़ मची है और अंदर जश्न चल रहा था, उस वक्त राज्य सरकार ने क्या किया, उन लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको हमने ये बता दिया कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 2-3 सवाल पूछे हैं राज्य सरकार से। कोर्ट ने जो एक सवाल पूछे, पहले तो आपको ये बता देते हैं कि सुनवाई किसने की है। इसकी सुनवाई जो की है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बी कामेश्वर राव और जस्टिस CM जोशी की बेंच ने की है। और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। राज्य सरकार को नोटिस उन्होंने दिया है और कहा है कि हमें रिपोर्ट बताइए कि ये भगदड़ क्यों मची और इसके बाद आपने क्या किया। वैसे इसमें आपको एक और ही बात बता दें कि राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए जो मृतक के परिवार हैं उनको देने की घोषणा की है। 10 लाख रुपए ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया कोर्ट के अंदर। उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल करते हुए ये बात राज्य सरकार से पूछी। उन्होंने कोर्ट के सामने ऐसा कहा कि राज्य सरकार को ये बताना चाहिए कि आरसीबी के जो खिलाड़ी थे उनको सम्मानित करने का फैसला किसने लिया। जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी रही, ये बात उन्होंने कही। ये उनका सवाल है। मुझे नहीं पता कि आरसीबी के फैंस इस सवाल को कैसे लेंगे, लेकिन जिनके परिवार के लोगों की डेथ हुई है उन लोगों से भी ये सवाल एक वाजिब सवाल है कि किसने कहा कि आपको आरसीबी को सम्मानित करना चाहिए। ऐसा क्या कोई रूल है? और अगर आपको सम्मानित करना था तो आपने उसके लिए पहले से चारों तरफ जो है वो पूरी प्रक्रिया एक फॉलोअप क्यों नहीं आपने किया पूरी तरह से, जिसकी ऐसा हादसा होने से आपने क्यों नहीं रोका। दूसरी बात जो कोर्ट ने कही है, कोर्ट ने ये कहा है कि जो 11 लोग जिन लोगों की डेथ हुई है, अब आगे ऐसी ये चीज़ ना हो इसके लिए आपने क्या SOP बनाई हुई है। आपके पास ऐसी कोई SOP है क्या जिसकी वजह से ऐसी आगे अगर कोई भगदड़ का मामला सामने आए तो लोगों के मरने की जो उसमें संख्या है वो 0 रहे, ऐसी आपके पास कोई SOP है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर राज्य सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ऐसी SOP पहले से क्यों नहीं बनी हुई है। हमने लगातार 2-3 भगदड़ के मामले देखे हैं। कुंभ का भगदड़ का मामला देखा था, दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ का मामला देखा था, गुजरात में भी एक भगदड़ का मामला हुआ था। मैं उस पुल का जो नाम है वो मिस कर रही हूँ, उसमें भी काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी।
अब जो ये है स्टेडियम का भगदड़ का मामला आ गया, तो ऐसी कोई सरकार ने कोई एक एसओपी पहले से क्यों नहीं बनाई हुई है कि एक साथ हम इतनी भीड़ इकट्ठी करते हैं। लोगों को पता है कि आरसीबी के फैंस हैं, वो कितने सालों से वेट कर रहे हैं, उनको पता है कि वो उनको देखना चाहेंगे, वो खुशी मनाना चाहेंगे, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ भी ऐसी फैसिलिटी पहले से उनको प्रोवाइड नहीं करी। उनकी जो खुशियाँ थी वो गम में बदल गई हैं। इसके अलावा जो कोर्ट ने एक बात कही है, ये राज्य सरकार ने ऐसा कहा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 35,000 लोगों की कैपेसिटी वाले जो स्टेडियम था उसके अंदर कम से कम 2.5 से 3 लाख जो है वो लोग आ गए थे उसके अंदर, स्टेडियम के अंदर। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई जो होगी वो 10 तारीख को होगी, 10 जून को होगी, और कोर्ट ने राज्य सरकार से नोटिस मांगा है कि आप हमें पूरा नोटिस दीजिए, आगे आप क्या करेंगे, और एसओपी दीजिए कि अगर आगे ऐसी कोई जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसमें भगदड़ ना बचे, भगदड़ ना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जो मेरे सवाल हैं, क्या आपके भी ऐसे ही कोई सवाल हैं कि राज्य सरकार ने क्यों पहले कोई फैसला नहीं लिया जिसकी वजह से लोग बच सकते थे? क्या हमारी सरकारें सिर्फ इंतज़ार करती है इस बात का कि कोई हादसा हो और फिर उसके बाद वो ये करें कि हादसा हो चुका है, अब ऐसा हादसा आगे ना हो, इसलिए हम ये फैसला लेकर आ रहे हैं? पहले से कोई फैसला क्यों नहीं लिया जाता है? आप इन सारी चीज़ों का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है, शुक्रिया।